तो बहुत दिलचस्प बात है कि बीसीसीआई को एक नया अध्यक्ष मिला है, अनुराग ठाकुर, नौजवान अध्यक्ष मिला है बीसीसीआई को। उससे पहले बीसीसीआई, जिसको लेकर बराबर ये कहा जा रहा था साहब नेताओं का दखल है, नेताओं का शिकंजा है, इलीट अमीर लोगों का क्लब है, बड़े से बड़े खिलाड़ी जो क्रिकेट एक्चुअली नहीं खेलते सब उसमें हैं, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। उस राह पर चलते हुए बीसीसीआई ने एक सीईओ अपॉइंट किया। तो यानी कि अब बीसीसीआई के पास एक सीईओ है और एक नया अध्यक्ष है। इन सब के बीच में एक और आवाज आनी शुरू हुई कि साहब विराट कोहली जो है वो हर फॉर्मेट के कप्तान क्यों नहीं आते। कुछ भी कहने से पहले मैं ये बता दूं आपको, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही यादगार और शानदार कप्तान रहे हैं। तो ये बहस का मसला जरूर होता है, लेकिन जितनी बार धोनी पर बहस हुई है कभी मत भूलिएगा कि बड़े जबरदस्त तरीके से महेंद्र सिंह धोनी बाउंस बैक करते हैं। जरा सुनिए धोनी क्या कह रहे हैं। प्रश्न तो बहुत उठते हैं, आप हमें रिक्वेजिशन और लेटर लिख के देख लीजिए कि भाई आप इतने समय के बाद थैंक यू वेरी मच बोलिए और निकल जाइए। साथ में रीज़न भी देना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम है तो ऐसा नहीं कि हर तरीके से सवाल पूछते रहे। You've achieved almost everything in the game. Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? Are you keen to continue playing on after this tournament? Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Hello, sir. You want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. तो महेंद्र सिंह धोनी ऑस्ट्रेलियन पत्रकार से कह रहे हैं, डू यू थिंक आई एम अनफिट, मैं फिट नहीं हूं क्या। तो प्रदीप मैगजीन और हरपाल दीदी, प्रदीप बहुत दिनों बाद मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। प्रदीप, धोनी की स्पिरिट है, मतलब ये तो बात बिल्कुल सच है कि जितनी बार लेख लिखे गए, बातें कही गई, और उससे मुझे कोई एतराज नहीं, हम सब जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद है, हमारा काम है। उतनी बार धोनी ने किसी न किसी फॉर्मेट की परफॉर्मेंस से बाउंस बैक करके दिखाया। तो अभी हो रहा है कि साहब विराट को अब सारे खेलों के लिए 50-50, 20-20 टेस्ट क्रिकेट सबके लिए कप्तान माने। ये बात कब तक टिकेगी धोनी के रहते हुए? देखिए, इसमें एक इशू तो ये है कि सेपरेट कप्तान इंडिया ने शायद पहली दफा किया कि धोनी टेस्ट क्रिकेट क्विट कर गए, विराट कोहली टेस्ट में बने, ये T20 में रह गए। अब सवाल ये है कि आपने आगे का सोचना है। अगर आपने आगे का सोचना है, धोनी कमाल के खिलाड़ी हैं, उनको कोई टीम से बाहर कर नहीं सकता। आपके पास ना धोनी जैसा विकेट कीपर है, ना धोनी जैसा बैट्समैन है, पर क्या उनको कप्तान रहना चाहिए? मेरा मानना है कि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी में, अलग अलग फॉर्मेट में क्रिकेट को जिताकर, वो आप अब ऐसे पलट के देख के उसको नहीं भूल सकते। देखिए, इसमें दो चीजें ही आप कह सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि वो इतने कमाल के उनकी अचीवमेंट्स हैं, रिकॉर्ड है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कप्तानी अगर वो छोड़ना चाहते हैं, उनको कहा जाए कि आप डिसाइड किया जाए, आप उनके हिस्से मेरे ख्याल पर मेरा जहां तक अपना मानना है, मेरे ख्याल से कि टाइम आ गया है चेंज का, क्योंकि मेरे को लगता है धोनी बिना कप्तानी के बर्डन के इस वक्त, अब उम्र भी हो जाती है आदमी की, अगर आप लेटली देखें धोनी की वो एनर्जी, वो रन, धोनी वो जर्नलिस्ट से कहा, डू यू थिंक आई एम अनफिट? हाँ, नहीं, ही इज नॉट अनफिट, बट आई थिंक टाइम हैज कम कि मतलब डू आई प्ले 2019 का, मैं 2019 का। देखिए, अगर धोनी 2019 का खेल सकते हैं, अगर सिलेक्टर सोचते हैं कि धोनी 2019 के वर्ल्ड कप तक बिल्कुल फिट होंगे, खेल रहे होंगे, तो मे बी उसको रखा जाए। अदरवाइज मेरे को लगता है कि टाइम आ गया है कि धोनी से कहा। प्रदीप मैगजीन की राय है, हाँ ठीक है, फेयर ना बेटी साहब, क्या ये डिबेट होनी चाहिए? नहीं, डिबेट होनी चाहिए। जो आपने बताई ना क्लिपिंग, वो चुटकी लेते हुए, चुटकी लेने के बाद भी क्लिपिंग खानी थी। उस गोरे ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तानियों को बचा दिया। He said, if I not the people who laughed at me, I saved them.
आई टू कॉल दिस, क्योंकि अगर किसी और ने पूछा होता तो उसकी तो हालत खराब कर देता। आप ये सोचिए, उसकी तारीफ करें घोड़े की, उसने कहा साहब हंस रहे हैं, मैंने आई हैव टेकन द बर्न, आई टुक द बुलेट, बिकॉज अदरवाइज ही वुड हैव ट्रीटेड एनी इंडियन शेबली। ये है कोहली साहब रिकॉर्ड। दूसरा, अगर वो कप्तान है, उनके पास टीम की जगह ही नहीं, सीधी सी बात। ये ऐसी गलत फहमी ना रहे कि वो बड़े नहीं। तीसरा, आपने बोला ट्रैक रिकॉर्ड, क्या ट्रैक? तो वो बड़े खिलाड़ी नहीं नहीं, बड़े खिलाड़ी टीम में उनकी जगह हो सकती है एज नहीं थी एट दिस स्टेज। नहीं तो आप कह रहे हैं अगर वो कप्तान नहीं हो तो टीम में जगह नहीं बनती। They have, he has no place. नहीं, आपके अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है तो टीम में खेलेंगे नहीं। टीम में कप्तान कितना कमाल का वो क्रिकेटर है, कितना कमाल के महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, कितने कमाल के वो कप्तान रहे हैं। मेरी बात तो सुन ले सर, मालिक सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लेना। मैं तो क्रिकेट बहुत कम जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ सुन लीजिए। आपने ट्रैक रिकॉर्ड बताया, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जी? अगर श्रीनिवासन ना होते कप्तानी से निकल के थे, 13 मैच हारने के बाद कोई कप्तान रहा आज तक, प्रदीप मैगजीन ने किताबें लिख दी हैं। पहला, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट धोनी, मगर आप शुरू कर रहे हैं ना, आपने तो पंगे लिए, मैंने तो कोई नहीं। आपने कहा ट्रायल का पंगे लिए, जो पहले सुनिए ना, जो आप सुन तो लीजिए सर, आप मेरे मालिक, मेरी बात सुन लो आप। हाँ, जो पहला जो T20 जीता, that T20 was not taken seriously by anybody। छाती तब लोग पीट रहे, लेकिन जब वो वापस आए तो लोगों को नहीं। अरे साहब, आप पंगे लेने की बात सुनिए ना। आपने कहा पहले मैं बता 2007 धोनी के अचीवमेंट्स को आप दरकिरार उनके क्रिकेट में जो उन्होंने हासिल किया है, who is denying that? कोई पागल ही कोई डिनाएगा। मैं कहता एट दिस स्टेज, पहले आपने कहा ना ट्रैक रिकॉर्ड, 2007 जो वर्ल्ड कप जीता गया, अगर आप ये कहें कि धोनी ने जीता, बिल्कुल गलत है, बिकॉज नोबडी टुक दैट सीरियसली। साहब कहते सर्कस है, और तब आपको पता चला, मुझे जब पता, छाती तब लोग पीटे, ये सौरव गांगुली, सुनिए सचिन तेंदुलकर और द्रविड़, जब उनको सबको 5-5 करोड़ रुपए मिला, उन्होंने कहा मर गए तो हम तो जोकर थे। Nobody went, not because they never realized so much money will be there। BMW कार मिल गया, आपको पता नहीं है सर, ये फैक्ट है, आप उसको ना माने। अच्छा सुनिए, आप घूम फिर के ना, आप भी मुझसे पंगे ना ले, आप घूम फिर के आगे इस बात पे कि हर आदमी क्रिकेट पैसों के लिए खेलता है। अरे सर, ये देखिए सबसे पहला, ये ठीक है, आपकी ओपिनियन है। सुनिए सर, अरे जो सबसे बड़ा फ्रॉड, ये आपकी ओपिनियन है। हर आदमी, सब आदमी पैसे के लिए खेलता है क्रिकेट, बिल्कुल खेलता है। मेरे ख्याल से प्रदीप मैगजीन, देखिए प्रॉब्लम क्या हो ये तो कोई बात बड़े बड़े अब बेजा पंगे ले रहे हैं, क्या प्रदीप एक प्रॉब्लम। अब जैसे आज विराट कोहली है, शानदार बैटिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया लिखी जब मैंने पहली बार लिखा कि मैं T20 देख रहा हूं, उसमें से कुछ बैट्समैन की वजह से देख रहा हूं। विराट कोहली मतलब 20-20 ओवर की गेम में कोई इतनी क्लासिकल क्रिकेट खेले, बैटिंग करे, बहुत तारीफ के काबिल है। कल को उनको आप कप्तानी थमा दीजिए और विराट कोहली एज ए बैट्समैन नीचे आ जाए, कितना बड़ा आपके लिए फिर लॉस हो जाएगा। और फिर वही स्थिति होगी कि एक खिलाड़ी जो बिल्कुल सही उम्र में अगले 10-15 साल इत्मीनान से खेलने के लिए, बड़े क्रिकेट को योगदान देने के लिए, हो सकता है आप उसको आज कप्तानी दे रहे हैं और उसकी उससे वो एबिलिटी छीन ले। कप्तानी तो धोनी कोहली ने को मिल गई है, और कोहली सारे फॉर्मेट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोहली ने तो ये दिखा दिया कि उनकी मोटिवेशन लेवल्स जब से कप्तान बने हैं उससे और आगे बढ़ गई है। आईपीएल में उन्होंने दिखाया कि वो कितने हंगरी है, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन बट एज अ कैप्टन, कि भाई जीत जाए। हालांकि नहीं जीत पाए फाइनल में। मेरा कहने का मैं जो कह रहा हूं कि मेरे ख्याल से ये कहना कि धोनी की टीम में जगह नहीं बनती अगर वो कप्तान ना हो, तो ये मेरे ख्याल से सरासर एक ये गलत है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से इसका कोई मतलब धोनी का रिप्लेसमेंट आपको बेहतरीन मतलब कोई है नहीं वहां, कोई विकेट कीपर बैट्समैन पीरियड, मतलब कोई इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। कैप्टन मुझे लगता है पॉइंट है, मैं समझ रहा हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद इस बात को समझ रहा हूं। मेरा पॉइंट है कि आप विराट कोहली जैसे बैट्समैन को, भाई सचिन तेंदुलकर का लेजेंड इस बात से भी बनता है कि सचिन तेंदुलकर कोई बहुत भारत के महान कप्तान जैसे कप्तान नहीं थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर बने। अभी कहीं आप विराट कोहली से वो चीज तो नहीं छीन। मेरी बात सुनिए, सारे फॉर्मेट मेरी बात सुनिए, जो बर्डन कोहली पे कप्तानी का एक्स्ट्रा पड़ेगा, सारे तो लग रहा है कहीं एक फॉर्मेट जो है वो सिलेक्टिव होता है, कहीं फॉर्म उनका ना चला जाए। लेकिन ये जो एक तो ये जो डर पहले भी था, कोहली यंग है, कप्तान बने तो उनका ऐसा हुआ नहीं, और ये जो चीजें ये सब पे लागू होती है। यहां ये देखना है कि धोनी कितनी देर हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, क्या कोहली को प्रिपेयर करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए एज अ शॉर्टर फॉर्मेट का कैप्टन अभी,
कि उनको 2019 के बाद कि भाई धोनी 2019 तक खेलेंगे, अगर आप बिल्कुल बहुत सारे सर्टेन है। रवि शास्त्री इस बात को खोल कर रवि शास्त्री इसलिए कह रहे हैं उनको नौकरी चाहिए, क्या बातें कर रहे हो, कोच बनना चाहते हैं। इन्होंने अपने विटोरी का कह दिया नाम, डैनियल विटोरी का। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं स्टीफन फ्लेमिंग को बनाओ, उन्होंने कहा कोच ही नहीं मिल रहे, कोच बड़ा इधर काम कुछ है ही नहीं, कोच का क्या काम है क्रिकेट में इस लेवल पे, तो करोड़ों रुपए कमाओ। तो रवि शास्त्री ने कहा जी मैं कमेंट्री भी छोड़ रहा हूँ, सब कुछ त्याग कर रहा हूँ मैं देश के लिए त्याग कर रहा हूँ, इसको बना दो। देखिए देश को ना लाए इसमें। एक बात दूसरी जो डिबेट आप कर रहे हैं, मैं वाई आई गेट इरिटेटेड कि क्या इन दोनों के अलावा कुछ आपने ये डिसाइड कर लिया है कि विराट कोहली बनेगा कैप्टन या कोई तीसरा नहीं हो सकता किसी और फॉर्मेट में आप कैप्टन बनाए, कि यही दो बनेंगे। ये हमेशा हमारी ट्रेजेडी रही है कि हमने 2-3 प्लेयरों को चुना है, बाकी कई आए और कई गए, ब्रिलियंट प्लेयर्स हैव गॉन डाउन द ड्रेन, किसी ने पूछा ही नहीं। अब आप बहस यहां पर है। आपको हर बार इस बात से कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई बड़ा खिलाड़ी हो तो उसके खिलाफ नहीं, खिलाफ नहीं हो रहा, कौन खिलाफ हो रहा है, बाकी किसी को मौका नहीं देता, बड़ा कैसे बनते सर, किसी को आप बाकी मौके दे। अब आपने आईपीएल में कोहली की टीम में उससे बड़ी टीम तो थी नहीं, यू हैड क्रिस गेल, यू नेम 5 टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जो है उसमें थे पहले, फिर कहां से कहां पहुंचे, फाइनल तो पहुंच ही गए, मगर पहले क्या रन अप टू द फाइनल स्ट्रगल करते रहे। एक बता दूं मैं कि एक गुड बैट्समैन इज डिफरेंट देन गुड लीडर। धोनी इज ए गुड लीडर, बट अगर धोनी कप्तान नहीं है तो टीम में नहीं है। एज यू कैन नॉट हैव आर्मी जनरल टू बी अ ब्रिगेडियर इन द आर्मी। जोर से ये सिर्फ बेदी साहब जो वक्त पर आते हैं मेरे प्रोग्राम में, सर मैं आपको पसंद कर रहा हूं, सालों से क्रिकेट पर प्रोग्राम कर रहा हूं, उसके बाद ये आते ही पंगे लेने लगते हैं। नहीं, इसमें कोई पंगा नहीं। आई एम टेलिंग यू, कैन यू हैव ए प्राइम मिनिस्टर आफ्टर दैट, उसको बोलो जी तुम आप म्युनिसिपल काउंसिलर बन जाओ या देश की सेवा करें, ऐसे तो नहीं होता सर। ठीक है, ये बहस अभी थोड़ी सी और इस बहस को नए आयाम और आकार देने होंगे और इस बहस को हम आगे ले जाएंगे। फिलहाल भाई मैं तो कतई नहीं इस बात से इत्तेफाक रखता कि महेंद्र सिंह धोनी के कंट्रीब्यूशंस को आप नजरअंदाज करें। हाँ एक मिनट, अरे भाई मेरी मानी पड़ेगी। अरे बेदी साहब गुड बाय का समय आ गया है। प्रदीप मैगजीन को तो सेव कर मुझे नहीं करें। बेदी साहब इस कार्यक्रम में गुड बाय का क्यों पंगे ले रहे हैं? मैंने कहा कि उसकी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर ना करें, बट आई सेड इफ ही इज कैप्टन ही विल बी देयर, इफ ही इज नॉट कैप्टन ही ठीक। अभी भी तो बेदी साहब जो है, हालांकि ये सिलेक्टर नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर वो कप्तान नहीं हो तो वो टीम में भी नहीं होंगे। प्रदीप मैगजीन इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय है, क्रिकेट पर और भी चर्चा होती रहेगी।